नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्षित आईएएस अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है, हमने पहले अध्ययन किया था शब्द विचार के अंदर शब्दों की रचना किस प्रकार होती है, शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। ठीक उसी क्रम में आगे चलते हुए हमने पहले अध्ययन कर लिया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और 2 अलग और हैं। ठीक उसी प्रकार आज रचना के आधार पर हम शब्दों का अध्ययन करने वाले हैं कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे क्रिएट हो जाता है कि क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार बनता है कि शब्दों की रचना यानी रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 5। तो हमें पता है क्या कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। रचना के आधार पर पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। यानी रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है ना। रूढ़ हो गया एक, फिर यौगिक हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, योगरूढ़ हो गया। ठीक है ना। तो ये अपने तीनों एक साथ आएंगे। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद हैं शब्दों के। अब देखो रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द का अभिप्राय क्या है या रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ से हमें पता चलता है कि रूढ़ मतलब रूढ़िवादी। हम जब भी राजनीति के बारे में या पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में तो कहते हैं ना, वो तो रूढ़िवादी विचारधारा से संबंधित है, ये तो रूढ़िवादी विचारधारा है या रूढ़िवादी प्रथा है। रूढ़ मतलब परंपरागत, जो पीछे से चला रहा है, वैसे तो उसी को कहते हैं आम भाषा में या सामान्य भाषा में। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट, विशिष्ट मतलब स्पेशल, स्पेशल हो गया, स्पेशल अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। यानी वे देखो, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी प्राणी का हो सकता है, या फिर किसी वस्तु के लिए लगातार कई सालों से, प्राचीन समय से प्रयुक्त हो रहे हैं, मतलब प्रयोग में लिए जा रहे हैं। केवल एक ही व्यक्ति, एक स्थान, एक ही प्राणी, एक ही वस्तु के लिए कई सालों से प्रयोग में लिए जा रहे हैं। उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कोई स्पेशल है, इसीलिए लगातार उसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना। विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब वो शब्द इतने रूढ़ हो गए हैं कि उनका प्रयोग सिर्फ एक ही चीज के लिए होता है, स्पेशली, उसके अलावा और किसी की चीज के लिए उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका उदाहरण देके हम और अच्छे से समझेंगे। देखो, इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती है। ये देखो, ये शब्द कब और कैसे, किस सन में, किस काल में कब बने, इसका भी हमें कोई अता पता नहीं है। ठीक है ना, पूर्णतः ज्ञात नहीं है। इनका अन्य कार्य यानी इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है, यानी इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं ले सकते। जो अर्थ आज हमें वर्तमान में पता है, इसका अर्थ वही होगा, दूसरा हम इसका अर्थ और नहीं बना सकते हैं। स्पष्ट कर दिया। तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं। अब इसके टुकड़े भी नहीं हो सकते, यानी जो रूढ़ शब्द है उनको हम विभाजित नहीं कर सकते, उनके खंड नहीं कर सकते, उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। ना उनका मतलब उपसर्ग के अंदर जैसे बीच में प्लस का निशान लगता है वैसे अलग कर सकते हैं, ना इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। मतलब इनके 2 टुकड़े नहीं कर सकते। यदि 2 वर्णों से जुड़े हुए हैं तो हम दोनों वर्णों को यदि अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। और यदि 3 वर्णों से जुड़ा हुआ है तो भी उस शब्द को अलग करने से हमें उसका कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा। यदि टुकड़े कर देंगे तो वो बेकार ही होगा। इतने प्राचीन शब्द है जिसका कोई मतलब दूसरी जगह हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, दूसरा कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। जो अर्थ प्रचलित है
प्राचीन टाइम से जो अर्थ इसका लिया जा रहा है वही अर्थ हम आज उसका उसी अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, और हमें ये कब बना इसका भी कोई अता पता नहीं है। दूसरा, इसके टुकड़े तो हो ही नहीं सकते हैं। जैसे ये शब्द कौन कौन से देख लेते हैं, दूध। हम आज भी दूध को दूध कहते हैं, और आज से पहले जितनी पीढ़ियां हमसे पहले आई है वो भी इस दूध को केवल दूध ही कहती थी। यानी दूध शब्द के लिए केवल दूध शब्द का ही प्रयोग होता है। यानी दूध जो होता है पेय पदार्थ जिसका प्रयोग हम करते हैं, तो उसको पहले भी दूध बोलते थे और आज भी उसको क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं। यदि हम देखो इसके टुकड़े करते हैं दू प्लस द, तो इन दोनों का कोई मतलब निकलेगा क्या? कोई मतलब नहीं निकलने वाला, मतलब बेकार है। यदि हम इस शब्द के टुकड़े कर देते हैं, रूढ़ शब्दों के टुकड़े कर देते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे गाय है, गाय को आज से हजारों साल पहले भी इसको गाय बोला जाता था और आज भी इसको गाय बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार रोटी है, रोटी पहले भी रोटी थी, आज भी रोटी है। दीपक हो गया, पेड़ हो गया, पत्थर हो गया, देवता हो गया, आकाश हो गया, मेंढक हो गया और स्त्री हो गया। इन सारे शब्दों को यदि हम जोड़ तोड़ के देखें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन ये जिस रूप में है हम उसका प्रयोग भी उसी रूप में कर सकते हैं। दीपक को हम और कोई चीज नहीं बना सकते हैं, किसी और अर्थ में प्रयोग नहीं ले सकते हैं, ना ही हम रोटी का प्रयोग किसी और अर्थ में ले सकते हैं। इनका जैसे प्राचीन टाइम से जो अर्थ निकलता था, जिसके लिए ये प्रयोग होते थे, आज भी उसी रूप में ये प्रयोग होते हैं। इसकी मुख्य विशेषता रूढ़ शब्दों की यही है कि रूढ़ शब्द क्या है, प्राचीन टाइम से प्रयोग में लिए जाने वाले किसी विशेष या स्पेशल वे शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल स्पेशल के लिए होता है। ठीक है, हो गया क्लियर? ना इनका कोई टुकड़े होते हैं, ना कोई विभाजन होता है। ठीक है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द का हमने एक्सप्लेन हो गया अपना। उसके बाद में है रचना के आधार पर दूसरा जो शब्द है उसका नाम है यौगिक रूढ़। दूसरा भेद क्या है? यौगिक रूढ़। यौगिक से मतलब समझते हैं हम, देखो योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। जानते हैं, इन संख्याओं का योग करो। गणित में योग को क्या कहते हैं? जोड़ना कहते हैं। तो हमारे हिंदी के अंदर यौगिक क्या हो गए? यौगिक का मतलब हो गया दो वर्णों को जोड़ना या एक से अधिक वर्णों को जोड़ना, और उन वर्णों को जोड़ने से जो सार्थक अर्थ हमें प्राप्त होता है या जो सार्थक शब्द हमें प्राप्त होता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। देखो, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। दो शब्द हैं, ठीक है, एक इन्हें अलग है, एक इन्हें अलग है, प्लस में जोड़ दिया इनको, ठीक है। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। यदि उन शब्दों को हम अलग अलग करें, दो शब्द जिनको जोड़ रहे हैं उनको यदि अलग अलग अर्थ में अकेले अकेले उनका अर्थ निकालें तो भी उनका अर्थ निकलता है, ठीक है। और जब उन दोनों को साथ में जोड़ देते हैं, दो शब्दों को अलग अलग अर्थ वालों को, फिर भी उनका अर्थ निकलता है, ठीक है। किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। जब दो शब्दों को अलग अलग अर्थ वालों को जोड़ते हैं तो भी उनका अर्थ जो निकलता है वो मूल शब्द से अलग निकलता है, ठीक है ना, नया अर्थ बनता है, उसका बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जब कोई शब्द दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तो अपने मूल अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्द का निर्माण करता है, उन शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। समस्त संधियां हो गई, देखो जितनी भी संधि है सारी की सारी क्या है? यौगिक शब्द है। जितने भी संधि शब्द है वो क्या है? यौगिक शब्द हैं। जितने भी समास शब्द है वो भी यौगिक शब्द है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होते हैं दो शब्द आपस में। उपसर्ग जो होते हैं वो भी यौगिक शब्द है, इसमें भी दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो भी सारे के सारे यौगिक शब्द है, क्योंकि उनको भी जोड़ा जाता है, ठीक है ना। से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक्सप्लेन हो गया। देखो, रूढ़ शब्द में कोई जोड़ तोड़ नहीं होता, कोई संधि विच्छेद नहीं होता, कोई समास नहीं होता, उपसर्ग वगैरह कुछ नहीं होता है। वो केवल जैसे होते हैं उसी रूप में काम में लिए जाते हैं, और लगातार उनका प्रयोग उसी रूप में ही कर सकते हैं हम, उसका कोई और अर्थ नहीं निकाल सकते। लेकिन यौगिक शब्दों की क्या पहचान है? देखो, यौगिक शब्द वे होते हैं जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, जिनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और वापस इनको जोड़ के एक अर्थ निकाल सकते हैं। अलग अलग करने पर इनके दो अर्थ निकाल सकते हैं, अलग अलग अर्थ भी निकलेगा और साथ में लेंगे तो एक अर्थ भी निकलेगा। ठीक इसी तरह आगे समझते हैं। देखो, जैसे उदाहरण है इसका विद्यालय, विद्या प्लस आलय,
हो गया, यानी विद्या प्राप्त करने वाला आलय मंदिर हो गया। जहां पे हम विद्या प्राप्त करने जाते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, यदि इनको अलग अलग करते हैं तो भी इनका अर्थ निकलता है, यदि हम एक साथ पढ़ते हैं तो भी इनका अर्थ निकलता है। देखो, प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर, प्रेम प्लस सागर। सागर को यदि अलग क्या कर दिया जाए, सागर समुद्र होता है, प्रेम का मतलब स्नेह हो गया। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार यानी स्नेह का सागर हो गया। और अलग अलग निकाले तो भी इनका अर्थ निकलता है, और साथ में जोड़ दिया तो प्रेम सागर एक अर्थ है, एक जगह एक शब्द में अर्थ इसका बनता है। अब प्रतिदिन है, प्रति क्या है? उपसर्ग है, प्लस दिन है, तो दिन क्या है? दिन, दिन के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये क्या हो गया? प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। इनका अर्थ अलग अलग करेंगे तो भी निकलेगा, और एक साथ में ले लिया तो भी इनका अर्थ निकल रहा है। दूध वाला, राजमाता, ठीक है, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, महान है जो ऋषि, ये संधि विच्छेद हो गया। कर्षणार्पण, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। ठीक है ना, चिड़ी प्लस मार, चिड़ी मार हो गया। समझ में आ गया? यानी यौगिक शब्द पता चल गया कौन से होते हैं? जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दो शब्द आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें यौगिक कहते हैं, और जहां पे दो शब्द आपस में नहीं जुड़ते हैं वहां पे क्या होते हैं? वो रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, इसके बाद में योग रूढ़ शब्द आगे का हमारा, ये जो रचना के आधार पर कितने भेद बताएंगे? 3 बताए गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द को यदि जोड़ दें तो वो क्या बनेगा? योग रूढ़ शब्द। देखते हैं इनका कैसे अर्थ निकलता है। देखो, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। यानी वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक मतलब अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हमें पता चल गया रूढ़ क्या होता है। प्राचीन प्रचलित स्पेशल शब्द होता है, मतलब विशिष्ट शब्द होता है, जो केवल एक ही चीज के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उसका हम दूसरी जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो परंपरा से चला आ रहा है उसी को हम मान सकते हैं। जैसे प्राचीन टाइम में दूध को दूध बोलते थे, तो आज भी उसको दूध ही बोलेंगे, दूध की जगह उसका कोई और अर्थ नहीं निकाल सकते, ना ही उसका अर्थ का निकाल सकते हैं, ना ही हम दूध को कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार ये देखो रूढ़ इसमें जुड़ गया, तो इसका मतलब ये कोई स्पेशल शब्द हो गया। योग मतलब इसमें दो शब्दों को जोड़ा गया, एक तो रूढ़ शब्द है जो विशिष्ट है, और दूसरा योग इसके अंदर कर दिया है हमने, तो वो शब्द देखो दो शब्दों से मिलकर बना है लेकिन किसी विशिष्ट अर्थ के लिए बना है। ये योग रूढ़ हो गया। रूढ़ का तो वैसे कोई संधि विच्छेद होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया है, तभी इसका विशेष स्पेशल अर्थ जो निकल रहा है उसको समझने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। तो देखो, जैसे उदाहरण देकर हम समझा रहे हैं। देखो, पीताम्बर है, पीताम्बर दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो देखो, ये शब्द पित्त और अंबर से मिल के योग से बना है। ठीक है ना, पीला है जो अंबर, ठीक है, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ है। अब ये जो पीताम्बर शब्द है, हम पीताम्बर केवल विष्णु को ही बोल सकते हैं, गणेश जी को हम पीताम्बर नहीं बोल सकते हैं, शिव जी को हम पीताम्बर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पीताम्बर केवल विष्णु के लिए ही प्रयोग में लाया जाएगा। क्योंकि परंपरा से, प्राचीन समय से ये क्या है? रूढ़ शब्द है। ये हमेशा से, शुरू से ही, जब से ये शब्द बना है, ये किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? ये विष्णु जी के लिए प्रयोग में लिया गया है। तो आज भी हम इसका प्रयोग विष्णु जी के लिए ही करेंगे। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता क्या है योग रूढ़ की? क्योंकि इसके अंदर दो शब्द मिले हुए हैं, एक यौगिक है और दूसरा रूढ़ है। ठीक है ना, इसमें दो शब्दों का योग हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्पेशल अर्थ को देता है, इसीलिए इसको योग रूढ़ बोलते हैं। इसी प्रकार रावण के लिए एक स्पेशल नाम है दशानन। दशानन देखो, 10 है जिसके आनन, आनन मतलब जिसके 10 सिर हैं, 10 और 10 प्लस आनन, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं हम। दशानन, 10 प्लस आनन मतलब दशानन। अब दशानन शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? केवल रावण के लिए करते हैं। राम के लिए दशानन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सीता के लिए दशानन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लक्ष्मण जी के लिए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि दशानन 10 सिर किसके थे? केवल रावण के ही थे। इसीलिए ये क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। ठीक है ना। हिमालय, हिमालय केवल हम हिमालय पर्वत को ही बोल सकते हैं। अरावली जो पर्वतमाला है उसको हम हिमालय नहीं बोल सकते। एंडीज पर्वतमाला को हम हिमालय नहीं बोल सकते, या किसी भी पहाड़, किसी भी श्रेणी का पहाड़ है उसको हम हिमालय नहीं बोल सकते। केवल हिमालय को ही हम हिमालय बोलेंगे। ठीक है,
ठीक इसी प्रकार गजानन और जलज है। गजानन किसे बोलते हैं? गणेश जी के लिए गजानन शब्द है, गणेश जी के लिए हम दशानन नहीं बोल सकते। और इनका देखो संधि विच्छेद भी हो रहा है, गज प्लस आनन यानी हाथी के समान सिर वाले, जलज हिम प्लस आलय, ये हो रहे हैं ना, इनके संधि विच्छेद हो रही है, यानी दो शब्द आपस में मिलकर एक शब्द बना है, तो उसको क्या बोलते हैं? योगरूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ का मतलब केवल एक स्पेशल चीज के लिए जिनका प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपना। यानी रचना के आधार पर तीन प्रकार थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, समझ में आ गया? आगे हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार, यानी कि शब्द विचार के अंदर आगे हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था और उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर जो हिंदी में शब्दों के 2 भेद किए गए हैं वे कौन कौन से हैं? एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। अविकारी शब्दों को एक और नाम है, उनको क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द भी बोलते हैं। अविकारी की जगह हम इसका प्रयोग अव्यय शब्द के रूप में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। क्वेश्चन आ भी जाता है, विकारी शब्दों को बताइए, या फिर डेफिनेशन दे देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। मतलब जिन शब्दों का रूप यदि हम स्त्रीलिंग में करेंगे, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग हो गया, मतलब पुरुषलिंग में होगा तो उनका अर्थ और निकलेगा, उस शब्द का रूप अलग होगा, और यदि उसको पुल्लिंग में करेंगे तो फिर अलग होगा। यदि वचन बदल दिए जाए, एक वचन या बहुवचन, तो भी उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। यदि कारक का प्रयोग करते हैं तो भी उनके रूप के अंदर मेन जो मुख्य मूल रूप होता है वो बदल जाता है। यदि काल हो, जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल हो, इसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, तो भी उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जो मूल रूप है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है पूरी तरह। यानी जिन शब्दों का मूल रूप बदल जाता है, लिंग का प्रयोग करने से भी बदल जाता है। जैसे लड़का है, उदाहरण ले लो, लड़का है, ठीक है, जब इसका लिंग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। जब इसका वचन चेंज करेंगे, एक वचन से इसको बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? लड़कियों बन जाएगा। ठीक है, इसमें कारक का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो गया? लड़कियों के लिए। ठीक है, लड़कियों को, कितने कारक है, जितने कारकों का प्रयोग करेंगे इनका अर्थ क्या है? बदलता जाएगा। लड़कियों के लिए, लड़के के लिए, जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद में यदि इनमें काल का प्रयोग करेंगे तो पहले क्या थे? लड़के थे, लड़कियां थी, लड़के हैं, तो इनका प्रयोग करेंगे तो भी इनके रूप में जो मुख्य मूल रूप होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो समझ में आ गया कि विकारी शब्द कौन से है? जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो कोई हो, जैसे लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, काल हो गया, ठीक है ना। इन सब कारणों से, किन सब कारणों से? लिंग, वचन और कारक और काल के कारणों से उसके मूल रूप में जब परिवर्तन हो जाता है तो उन शब्दों को बोलते हैं विकारी शब्द। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन में आ जाता है विकारी शब्द, बताइए कौन सा है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। हमें पता होना चाहिए कि विकारी शब्द होते कौन से हैं। तो ये लड़कियां क्या है? संज्ञा शब्द है ना, तो संज्ञा होती है वो विकारी शब्द, जिसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं और क्रिया शब्द भी होते हैं। ठीक है, इनका विस्तृत अध्ययन हम अलग प्रकरण में करेंगे, अलग अलग टॉपिक में समझेंगे। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है और क्रिया शब्द क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें विकारी शब्दों को जानना है कि वो कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, तो इसमें विकारी शब्द कौन सा नहीं है? अव्यय नहीं है। अव्यय एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, इसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें काल, लिंग, वचन का कोई मतलब इनसे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। यानी लिंग, वचन, कारक और काल से इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। वो शब्द कौन से होते हैं? वो अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, और इनमें परिवर्तन होता है। विकारी जो शब्द होते हैं इनके अंदर परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद में है अविकारी या अव्यय शब्द। अब ये अविकारी या अव्यय शब्द क्या होते हैं? अविकारी मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। विकार क्या होता है? एक प्रकार का दोष होता है। जैसे ये रोग हो गया, जैसे रोग लगने से इंसान का पहले वाला स्वरूप बदल जाता है ना, ठीक इसी प्रकार विकार उत्पन्न होना, मतलब कि दोष उत्पन्न होना या उसके रूप में परिवर्तन होना। तो ये देखो अव्यय शब्द क्या होते हैं? इनके अंदर किसी प्रकार का हम दोष, कोई परिवर्तन, कोई विकार कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात इन शब्दों का रूप सदैव
हमेशा वही बना रहता है, एक ही समान रहते हैं ये, कुछ भी हो चाहिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सदाबहार होते हैं। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण को हम नहीं बदल सकते, ये जैसे होंगे वैसे ही काम में लिए जाएंगे। संबंध बोधक अव्यय हो गए, जैसे संबंध बोधक अव्यय हो गए, हम एक किसी के साथ अपना संबंध बताते हैं, ये मेरे साथ है तो साथ हमेशा साथ के लिए ही प्रयोग में आएगा, हम इसका किसी भी लिंग वचन से इसका कोई और अर्थ नहीं निकाल सकते, इसके रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। समुच्चय बोधक हो गया, मतलब कि वाह है, हे, अरे, ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक। जोड़ने वाले हो गए, जैसे समुच्चय बोधक वो जैसे किंतु, परंतु, यथा, जैसे, और, मतलब दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने वाले हो गए, ठीक है ना, इनको समुच्चय बोधक बोल दिया हुआ है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता काल, लिंग, वचन के आधार पर। विस्मयादि बोधक हो गए, विस्मयादि बोधक हो गए जो आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, हमारे मन को अचानक से बदलने वाले होते हैं, तो वो शब्द होते हैं हे, अरे, ये हो गए, ठीक है ना। अचानक से हमें ऐसे लगे जैसे हम स्तंभित हो जाएं, ठीक है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा एक ही रूप में और एक जैसे ही होते हैं, सदैव हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। आदि शब्द हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, अविकारी अव्यय या अविकारी शब्द बोलते हैं। तो प्रयोग के आधार पर दो ही होते हैं शब्दों के भेद, विकारी और अविकारी, और रचना के आधार पर तीन हो गए, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। इसके बाद में है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं, देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद हैं, देखो, यानी किसी भी शब्द का यदि हम अर्थ निकालें तो उसका अर्थ के आधार पर कितने भेद हो सकते हैं। कई शब्दों के देखो एक अर्थ निकलता है, ठीक है, कई शब्दों का शब्द वही होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनेकार्थी बोलते हैं। कई शब्द एक होते हैं लेकिन उसके जैसे ही अनेक शब्द बनते हैं जो उसी अर्थ को देते हैं, मतलब वो क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। और कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे सामने हम जिस रूप में उसका प्रयोग करते हैं ना, जैसे विपरीत अर्थ में लेते हैं तो भी उसका अर्थ निकल जाता है, यदि सही अर्थ में लेते हैं तो भी उनका अर्थ निकल जाता है। तो इस प्रकार शब्दों का कहाँ कैसे एक अर्थ निकालना है, कि दो अर्थ निकालना है, तीन निकालने हैं या चार निकालने हैं, या फिर भिन्न भिन्न अर्थ निकालने हैं, उसके आधार पर देखते हैं शब्दों का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो सबसे पहला हमारा जो शब्द का प्रकार है वो है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एक दे दियो, एकार्थी, मतलब जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है, ठीक है। जैसे दिन, दिन का प्रयोग हम केवल दिन के लिए ही करेंगे, दिवस के लिए ही करेंगे, कोई दूसरा अर्थ दिन का निकलता है क्या, दिन को क्या कहते हैं, केवल दिन ही कहते हैं, और दूसरा कोई अर्थ नहीं है इसका। धूप का मतलब केवल धूप ही होता है और कुछ नहीं होता, धूप को हम दूसरे अर्थ में प्रयोग नहीं ले सकते। लड़का, लड़के का मतलब लड़का ही होता है, कोई और अर्थ नहीं निकलता इसका, ठीक है। पहाड़ हो गया, नदी हो गया, यानी नदी, पहाड़, लड़का, धूप, दिन, इनका प्रयोग हम किसी और अर्थ में नहीं ले सकते, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है, इसका केवल एक ही अर्थ निकलेगा, तो इन्हें क्या बोलेंगे, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उनको एकार्थी शब्द बोलते हैं। उसके बाद में है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं, देखो, अनेकार्थी, अनेक, अनेक मतलब बहुत सारे हो गए, ठीक है, अनेक अर्थों को प्रकट करने वाले शब्द, यानी वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है। यानी वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में हम प्रयोग कर सकते हैं, एक ही शब्द है लेकिन फिर भी उसके कई प्रयोग कर सकते हैं, हम अलग अलग अर्थों में ले सकते हैं। जैसे देखो, अज, अमृत, कर, सारंग, हरि। अब अमृत को अमृत वाणी, यानी हम अपनी वाणी के रूप में भी काम में ले सकते हैं। अमृत रस, रस मतलब इसको पेय पदार्थ, द्रव के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अमृत रस, अमृत वाणी, अमृत गुंटी, यानी अमृत का प्रयोग हम कई अर्थों में ले सकते हैं, जैसे भावनात्मक रूप से भी ले सकते हैं और भाषा के रूप में भी ले सकते हैं, कोई द्रव्य पदार्थ के रूप में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कर है, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब एक क्रिया भी होती है, मतलब कर मतलब करना, और कर का और भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं, विशेषण के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार सारंग हो गया, हरि हो गया, हरि मतलब एक व्यक्ति का नाम भी हो गया, हरि मतलब एक देवता का नाम भी हो गया, भगवान को भी हम हरि बोल सकते हैं। इस प्रकार हम इस एक अर्थ के अनेक अर्थ ले सकते हैं, यानी इन शब्दों का प्रयोग हम भिन्न भिन्न अर्थ में कर सकते हैं। जहां हमें इनका प्रयोग उपयुक्त लगे, उचित लगे, वहां हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका नहीं कर सकते। दिन का हम कोई और अर्थ नहीं निकाल सकते, इसीलिए इनका एक अर्थ होता है, इनके अनेक अर्थ निकल सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में है आगे है पर्यायवाची शब्द। अर्थ के आधार पर तीसरा हमारा जो प्रकार है उसका नाम है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्याय, पर्याय का मतलब और, इसके समान, और वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। पर्याय का मतलब एक के पर्याय दूसरा हो सकता है, इसके जैसा एक और, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी इसके समान ही दूसरे अर्थ पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी एक ही शब्द के समान बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि हमारे एक शब्द याद नहीं है तो उसी के पर्याय के रूप में या उसी के समान अर्थ देने वाले हम दूसरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य हो गया, चलो हमारे सूर्य का प्रयोग याद नहीं है तो सूर्य का दूसरा कोई अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? भानु है, भानु को भी सूर्य ही बोलते हैं। तो हम यदि सूर्य याद नहीं हमारे तो हम भानु का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये दोनों शब्द हमारी याद नहीं है तो हम रवि का प्रयोग भी सूर्य के लिए कर सकते हैं, यानी रवि का अर्थ भी सूर्य ही होता है। चलो इन तीनों का प्रयोग हम भूल गए हैं करना, तो हम इस दिनेश का प्रयोग कर सकते हैं, दिनेश का मतलब भी सूर्य ही होता है। चलो इन चारों का प्रयोग करके भी हम बोरिंग हो गए हैं, ठीक है ना, तो हम एक नया शब्द बना लेते हैं। चलो उसका नाम भास्कर है, भास्कर भी सूर्य के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। तो यानी एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले अनेक शब्द, उनको पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। उनका अर्थ समान होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। अनेक शब्द एक अर्थ, ठीक है ना। आदि शब्द सूर्य के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। समझ में आ गया? यानी वे शब्द जो कि एक ही समान अर्थ देने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गए तीनों, एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची। उसके बाद में है विलोम शब्द। विलोम मतलब विपरीत, उल्टा। देखो वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत का मतलब उल्टा हो गया, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन का यदि हमें विलोम करना है तो हम इसका उल्टा क्या करेंगे? रात। दिन में प्रकाश होता है, रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। दिन का क्या हो गया? विलोम शब्द रात हो गया। जय का पराजय हो गया, ठीक है ना। जय मतलब विजय होती है, पराजय मतलब की हार होती है। आशा और निराशा, आशा मतलब एक हमारे अंदर आशा होती है भी, हम कभी उदास नहीं होते हैं। निराशा क्या हो जाती है? हम पूरी तरह से हतोत्साहित हो जाते हैं, हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं होता है, ठीक है। सुख खुश होते हैं तब होता है, दुख जब हम बहुत ही दुखी होते हैं। सुख का उल्टा दुख हो गया, ठीक है ना। विलोम शब्द कौन से हो गए? जिनका उल्टा हो, विपरीत शब्द अर्थ बताते हैं, जैसे दिन रात, जय पराजय, आशा निराशा और सुख और दुख, ठीक है। इसके बाद में है समोच्चारित शब्द या युगम शब्द। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, यानी जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वे शब्द एक समान होते हैं, सुनने में, बोलने में, उच्चारण करने में एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, ठीक है ना, किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द, युगम शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देकर समझते हैं। देखो अनल अनिल, अनल अनिल, अब इनका उच्चारण करते हैं तो ये एक समान से ही लगते हैं। अनल भी ऐसा ही है, अनिल, अनल अनिल उच्चारण में समान है, किंतु अनल का अर्थ क्या है? अनल का अर्थ आग होता है और अनिल का अर्थ हवा होती है, ठीक है। अलग अलग हो गए ना, तो उन्हीं शब्द जो अलग अलग अर्थ देते हैं, उच्चारण में समान होते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? समोच्चारित शब्द या युगम शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और भी कई शब्द होते हैं जो बोलने में, सुनने में एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग निकलते हैं। ठीक इसी प्रकार आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी बहुत बड़ा शब्द समूह होता है लेकिन उसका शब्द केवल एक ही बताना होता है। वे शब्द कौन से हैं? देखो वे शब्द जो किसी वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द बोला जाता है। यानी बहुत बड़ा शब्द भंडार है लेकिन उसके लिए केवल एक शब्द का प्रयोग करना है, वो कौन से होते हैं? उनको बोलते हैं एक शब्द। तो देखो जिनका कोई शत्रु न हो, ये कितना बड़ा वाक्य है, जिनका कोई शत्रु न हो उसको क्या कहेंगे? अजात शत्रु। क्या बोलेंगे उसको? अजात शत्रु। अजात शत्रु एक शब्द है लेकिन ये किसके लिए है? ये इतने सारे शब्दों के प्रयोग के लिए है, ठीक है ना। समझ में आ गया? एक शब्द समूह यानी एक शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। इसके बाद में है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द।
यानी समान अर्थ में प्रतीत होने वाले शब्द होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो भिन्न निकलता है। वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र वैसे देखा जाए तो हथियारों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। अस्त्र भी हथियार होते हैं, शस्त्र भी हथियार होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सूक्ष्म हो गया, ये देखो इसने सूक्ष्म अंतर बोला है। हथियारों के लिए बोलते हैं तो हम अस्त्र शस्त्र दोनों का प्रयोग कर देंगे, लेकिन सूक्ष्म अंतर कौन सा है ये देखना है। तो अस्त्र का मतलब क्या होता है? अस्त्र शब्द का अर्थ उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है या फेंका जाता है, या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर कर दिया जाता है। जो लक्ष्य होता है वहां पर हम यहाँ खड़े हैं और हमारा लक्ष्य हमसे 10 मीटर दूर है, तो 10 मीटर दूर हम अपने लक्ष्य के तरफ निशाना जब सान देंगे तो वहां क्या करेंगे, कोई चीज को फेंकेंगे। फेंकने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है उसको दूरी के हिसाब से, तो उनका प्रयोग क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। यानी वे हथियार जिनका प्रयोग हम फेंक कर करते हैं, जैसे बता दिया ना 10 मीटर की दूरी है, 10 मीटर की दूरी पर हम एक यहाँ पे खड़े हैं और 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पे हमारा लक्ष्य है, तो यहाँ तक जाने के लिए हम चीज का क्या करेंगे, हम यहाँ तो जाएंगे नहीं, यहाँ से इसका निशाना साधेंगे तो इसको फेंक कर चलाएंगे कोई चीज को, ठीक है ना। तो वो हथियार कौन कौन से होते हैं? देखो जैसे तीर है, हम किसी का निशाना साध रहे हैं तो तीर से वो तीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, फेंक रहे हैं हम उसको। जैसे बम है, हाथ से फेंकते हैं। बंदूक है, बंदूक से गोली चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आदि। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो हथियार प्रयोग में लिए जाते हैं, हमें नहीं जाना है, हमारे हथियार को जाना है। जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं। अस्त्र समझ गए, हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले। और शस्त्र कौन से हो गए? शस्त्र वो हो गए जिनको केवल हम हाथ में ही रखते हैं और हमारा लक्ष्य हमारे सामने ही होता है और हम अपने हाथ से कम दूरी से उस पर प्रहार कर सकते हैं या फिर उस पर आक्रमण कर सकते हैं। जैसे शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है। जैसे लाठी, लाठी का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम एक जगह बैठे हैं और पास में हमारी लाठी पड़ी है और अचानक से बिल्ली आ जाती है तो हम उस पर लाठी का प्रहार कर देंगे, हम फेंकेंगे नहीं, लाठी का प्रहार करेंगे, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार तलवार हो गया, ठीक है, और चाकू हो गया और भाला हो गया। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? हम हाथ में अपने कम दूरी का जो हमारा लक्ष्य होता है उसके ऊपर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। समझ गए अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं? अस्त्र का मतलब फेंकना होता है और शस्त्र का मतलब हाथ से चलाना होता है, ठीक है। इसमें दोनों शब्द एक के लिए होते हैं, दोनों अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग हथियार के लिए किया जाता है, लेकिन अब ये हथियार भी दो प्रकार के कर दिए इसने, ठीक है। अलग अलग हथियारों के लिए अलग अलग प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से शस्त्र नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से शस्त्र नहीं है, तीर नहीं है, बम नहीं है, बंदूक नहीं है, तीनों ही नहीं है। तो इसमें क्या शस्त्र कोई दिख रहा है? शस्त्र तो नहीं है, सारे के सारे ये तीनों क्या है? अस्त्र है। तीर बम बंदूक तीनों क्या है? फेंक कर चलाए जाने वाले साधन है। तो ये तीनों ही नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या होगा? तीनों ही नहीं है। या फिर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से अस्त्र बताइए। तो जैसे तीर है, लाठी, तलवार, चाकू है, तो इसमें हमारा जो अस्त्र होगा वो तीर होगा। ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि ये हाथ से चलाए जाते हैं, ठीक है। आगे है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे यानी कोई एक समूह है, संगठन, ठीक है, समझ में आ गया। समूह का मतलब हो गया कोई संगठन है, कोई बहुत बड़ा मतलब झुंड है, उसको बोलते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण से समझते हैं। देखो गठर, गठर किसको बोलते हैं, किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? यानी बहुत बड़ा समूह होता है। जैसे गठर लकड़ी का भी हो सकता है, पुस्तकों का भी गठर हो सकता है, ठीक है। अब गुच्छा है, गुच्छा हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? या तो गुच्छा किसका होता है? अंगूर का गुच्छा होता है, या फिर गुच्छा चाबियों का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम किसी समूह के लिए प्रयोग में लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाची कहते हैं। जैसे गिरोह है, गिरोह क्या किसका होता है? माफिया या फिर डाकुओं का होता है। माफिया जैसे गुंडा लोग होते हैं उनका होता है, ठीक है। अब ढेर है, ढेर मतलब बहुत बड़ा ढेर है, बहुत सारी चीजों का एक ही है, एक ही शब्द उसके लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। तो ढेर किसका होता है? अनाज का होता है। ढेरी जिसको बोलते हैं, मंडी में लगाते हैं ना, ढेरी लगाते हैं। अब पंक्ति हो गई, तो पंक्ति मनुष्यों की भी हो गई होती है और हंसों की भी होती है। हंस क्या है? पंक्ति में चलते हैं।
भीड़ हो गई तो भीड़ मनुष्यों की भी होती है, ठीक है। और माला हो गई, माला किसकी होती है, फूलों की होती है और मोतियों की होती है। यानी इसमें बहुत सारे, एक चीज नहीं है, इसमें एक ही जाति के बहुत सारी चीजें एक साथ ऐड की गई है, एक साथ उनका एक ही प्रयोग में लिया गया समूह का। और श्रृंखला हो गई, श्रृंखला मानव की होती है और लोहे की भी होती है, ठीक है। अब रेवड़ शब्द का प्रयोग हम जो भेड़ और बकरियां, एक एक दो तो नहीं है, एक भेड़ एक बकरी के लिए तो हम रेवड़ नहीं बोल सकते, उसमें बहुत सारी भेड़ें होती है और बहुत सारी बकरियां होती है, उसको मिश्रित रूप में क्या बोलते हैं, हम रेवड़ बोलते हैं। अब समूह हो गया, समूह किसका होता है, मनुष्यों का होता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद में आगे वह हमारा जो शब्द का प्रकार है वो है ध्वन्यार्थक शब्द। वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है, यानी कि जिस प्रकार की ध्वनि निकलती है उसी प्रकार का क्या होता है, अर्थ निकलता है, ठीक है। इनको निम्न उपभेदों में बांटा जा सकता है। ध्वनि के आधार पर शब्दों के प्रकार दो किए गए हैं, यानी जिस प्रकार की ध्वनि निकलेगी उसी प्रकार हम उसका अर्थ लेंगे, अलग अलग ध्वनि होगी तो उसका अलग अलग अर्थ लेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं देखो। पहला है ए में दिया है पशुओं की बोलियां। अब पशु सारे एक समान नहीं बोलते हैं, यानी पशु जाति के अंदर बहुत सारे पशु होते हैं जो कि एक जैसे नहीं बोलते हैं, उनकी बोलियां अलग होती है, उनके मुख से बोलने की जो ध्वनि निकलती है वो सभी में एक समान नहीं निकलती है, अलग अलग निकलती है। जैसे उदाहरण देकर समझते हैं हम, बंदर कैसे बोलता है, बंदर जिस तरीके से बोलता है उसका हिंदी में क्या प्रयोग किया गया है, किलकिलाना। बंदर के बोलने की आवाज को क्या बोलते हैं हम, उसकी ध्वनि को क्या बोलते हैं, किलकिलाना। बंदर क्या कर रहा है, किलकिला रहा है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बंदर जो है वो भौंक रहा है, क्योंकि भौंकना बंदर के ध्वनि के उच्चारण के लिए क्या है, गलत है। तो बंदर क्या करेगा, केवल किलकिलाएगा, भौंकेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में है गुर्राना। गुर्राना की आवाज या ध्वनि किस जानवर से निकलती है या किस पशु से निकलती है, तो वो केवल चीते के मुख से ही निकलती है। चीता क्या करता है, गुर्राता है, ठीक है। और दहाड़ना, दहाड़ने की जो ध्वनि है वो किसके मुख से निकलती है, कौन से पशु के मुख से निकलती है, शेर। शेर ही केवल एकमात्र ऐसा पशु है जो कि दहाड़ता है, बाकी बैल नहीं दहाड़ सकता, हाथी नहीं दहाड़ सकता, क्योंकि इनके मुख से ध्वनि जो निकलती है उनका उच्चारण और उनका शब्द अलग होगा, ठीक है। तो दहाड़ने का जो ध्वनि है वो किसके मुख से निकलती है, शेर के मुख से निकलती है। भौंकना, भौंकना कौन, भौंकना की ध्वनि जो है वो किसके मुख से निकलती है, वो कुत्ता के मुख से निकलती है। कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कुत्ते रेंक रहे हैं या कुत्ते हिन हिना रहे हैं, क्योंकि कुत्तों के मुख से ऐसी ध्वनि नहीं निकलती है। कुत्तों के मुख से जो ध्वनि निकलती है उसको क्या बोलते हैं, भौंकना। और रेंकने, रेंकना कौन करता है, गधा करता है। गधा क्या करता है, रेंकने का कार्य करता है, मतलब कि उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वो रेंकने की आवाज निकालती है, ठीक है। हिन हिनाना, हिन हिनाने का काम कौन करता है, घोड़ा करता है। घोड़ा जब बोलता है तो वो क्या करता है, हिन हिनाता है, ठीक है। इसी प्रकार डकारना, जब डकारने का जो ध्वनि है वो कहां से आ रही है, डकारने की जो ध्वनि है वो बेल के मुख से आ रही है। बेल जब बोलेगा, अपना मुख खोलेगा, ध्वनि निकालेगा तो वो डकारने की जैसी ध्वनि आएगी। इसी प्रकार चिंगाड़ना, हाथी, हाथी की मुख से कौन सी ध्वनि निकलती है, चिंगाड़ने की। चिंगाड़ने की जो ध्वनि है वो हाथी के मुख से निकलती है। फुफकारना मतलब फू फू की आवाज, ये किसके मुख से निकलती है, ये सांप के मुख से निकलती है। जब सांप गुजरता है या सांप को हम छेड़ते हैं तो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है, यानी जब वो बोलता है, अपने मुंह को खोलता है तो वो फू फू की आवाज करता है, ठीक है ना। तो फुकारने का काम सांप का होता है। उसके बाद में मिमियाना, यानी मिमियाना जब भेड़ और बकरी बोलते हैं, जैसे रेवड़ गुजर रहा है तो उसमें क्यों, कौन सी ध्वनि हमें सुनाई देगी कि यहाँ से रेवड़ गुजर रहा है। हम कैसे पता करेंगे, जब हम ध्यान से सुनेंगे और उस ध्वनि पर गौर करेंगे तो उसके अंदर मिमियाने की आवाज आएगी। मिमियाने की ध्वनि हमें क्या सूचित कर रही है कि यहाँ से कोई रेवड़ गुजर रहा है या रेवड़ जा रहा है, क्योंकि रेवड़ के अंदर ध्वनि मिमियाने की ध्वनि आ रही है। रंभाना, गाय कैसे बोलती है, गाय बोलती है रंभाना, ठीक है। उसके बाद में गुंजारना, भंवरा क्या करता है, गुंजारता है, गुंजन की आवाज आती है। भंवरा जब आता है तो ऐसे गुंजार करता हुआ घूमता है या दिखाई देता है, हमें सुनाई देता है कानों में। उसके बाद में है मेंढक। मेंढक हमें कैसे बोलता हुआ सुनाई देता है, टर्राने की आवाज निकालता है, टर्राना।
टराना कौन करता है? मेंढक करता है। मेंढक के मुख से जो ध्वनि निकलती है वो कौन सी होती है? टराना निकलती है। म्याऊं, म्याऊं कौन बोलती है? म्याऊं बिल्ली बोलती है। बिल्ली जब आती है तो वो क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। उसके बाद में है बलबलाना। जब ऊंट बोलता है तो वो उसके मुख से कौन सी ध्वनि आती है? बलबलाने की ध्वनि आती है। मतलब वो जो आवाज निकालता है वो बलबलाना ऐसी आवाज निकलती है। और हुआ हुआ कौन बोलते हैं? गिद्दड़ बोलते हैं। रात को सुन लेना, रात को इन गिद्दड़ों की आवाज आती है, हुआ हुआ ये बोलते हैं, या इस स्वर से ये ध्वनि को उच्चारित करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इनका मेल कीजिए। दहाड़ना हो गया एक तो, ठीक है, दहाड़ना, डकारना, टराना और म्याऊं। अब इनका मतलब मिलान कीजिए। यहां पे दे दिया बिल्ली, बेल और मेंढक, और यहां पे दे दिया शेर। अब इनका आपस में मिलान कीजिए। तो मिलान करेंगे तो दहाड़ने का काम बिल्ली नहीं करती, बिल्ली की ध्वनि अलग होती है। तो दहाड़ता कौन है? केवल एक ही चीज दहाड़ती है, एक ही पशु दहाड़ता है, वो है शेर। डकारता बेल है। टराने की आवाज बिल्ली से नहीं निकलती, ना ही शेर से निकलती है, ना ही बेल से निकलती है। तो टराता कौन है? मेंढक है। म्याऊं, म्याऊं की आवाज कौन निकालता है? ना ही मेंढक निकालता, ना ही शेर निकालता, ना ही बेल निकालता है। तो कौन निकालता है? बिल्ली निकालती है। तो हमारे इस तरह से ये मिश्रण, ये जो पंक्ति बनेगी वो सही होगी, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है पक्षियों की बोली। अब ये देखो, ध्वनि के आधार पर जो बोलियां हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पशुओं की बोली हो गई, ये इसमें तो सारी पशु जाति आ गई सारा, ठीक है। पशु किस प्रकार बोलते हैं, कौन सा पशु कौन सी आवाज निकालता है, या कौन सी ध्वनि से कौन सी आवाज निकलती है, कौन से शब्द बनते हैं, कौन से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार पक्षी भी बोलते हैं। पक्षी भी बोलने के लिए जिस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो उनसे जो शब्द बनते हैं उनके बारे में देखो हम क्या अध्ययन करते हैं। देखो, पक्षियों की बोलियां किस प्रकार की होती है। अब ये जो बतख होती है, बतख अपने मुख से कैसी ध्वनि निकालती है? कूंजना। बतख जब बोलती है अपने मुख से तो वो कूंजने की ध्वनि निकालती है। तो बतख को बोलने के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? कूंजना। बतख क्या कर रही है? कूंज रही है, कुरंजा कर रही है, ठीक है। कुकड़ू कू की आवाज कौन निकालता है? मुर्गा निकालता है। कौन निकालता है? मुर्गा। मुर्गे के मुख से कौन सी ध्वनि निकलेगी? कुकड़ू कू। जब भी मुर्गा बोलेगा, अपने मुख को खोलेगा बोलने के लिए, तो उसके मुख से ध्वनि होगी कुकड़ू कू। इसके अलावा दूसरी कोई ध्वनि नहीं निकालेगा वो, ठीक है ना। वो म्याऊं म्याऊं नहीं बोलेगा मुर्गा जो है वो, ठीक है। इसके बाद में चीखना। चीखने की आवाज कहाँ सुनाई देती है? बाज के मुख से हमें चीखने की आवाज सुनाई देती है। हु कौन करता है? उल्लू करता है। काव काव कौन करता है? कौवा करता है। उसके बाद में घुटर गूं की आवाज कहां से आती है? कबूतर के मुख से घुटर गूं की आवाज आती है, ठीक है। टे टे की ध्वनि कौन बोलता है? तोता बोलता है। तोता जब भी अपना मुख खोलेगा बोलने के लिए तो उसके मुख से क्या कौन सी आवाज निकलेगी? टे टे की आवाज निकलेगी। कुहकना। कूकता कौन है? कोयल कूकती है, बहुत ही लंबे स्वर में कूकती है, मतलब रोने की आवाज आ रही है, कूक रही है। कौन कूकती कौन है? कोयल कूकती है। चहचहाना। चिड़िया कैसे करती है? चहचहा रही है, ठीक है। मेयो मेयो की आवाज कौन निकालता है? मेयो मेयो की आवाज मोर निकालता है, ठीक है। ये ध्वनि के आधार पर हमारे शब्दों का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद में है जड़ पदार्थों की ध्वनियां। जड़ का मतलब हो गया स्तर, यानी कोई भी वस्तु या पदार्थ एक जगह स्थिर है। जड़ मतलब टिका हुआ है, किसी चीज के सहारे वो एक जगह ही चिपका हुआ है। लेकिन उसके ऊपर जब कोई दूसरी चीज का प्रहार होता है तो एक ध्वनि निकलती है। जड़ पदार्थों की ध्वनियां मतलब ध्वनियां किस प्रकार निकलती है? तो देखो, कड़कना, बिजली। कड़कने की आवाज कैसे आती है? बिजली से आती है। और बिजली कहाँ कड़कती है? बादलों में। जब 2 बादल आपस में टकराते हैं तो क्या है? विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत उत्पन्न होती है तो वहां से आवाज निकलती है बिजली की, गड़गड़ाहट की, कड़कड़ाहट की आवाज निकलती है। इससे बिजली क्या करती है? कड़कती है। जब बिजली गिरती है या बिजली आपस में चमकती है तो कैसी आवाज निकालती है? कड़कने की आवाज निकालती है। इसमें बादल स्थिर होते हैं, दूसरा बादल उसके ऊपर टकराता है, मतलब पानी पानी आपस में घर्षण करते हैं, तो उससे क्या है? बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। अब है खटखटाना। खटखटाने का काम हम किस पे करते हैं? दरवाजे पर करते हैं। दरवाजा क्या होता है? स्थिर होता है, एक जगह होता है। उसके ऊपर हम किसी चीज से ऐसे खटखटाते हैं तो उससे जो आवाज निकलेगी वो खटखटाने की आवाज होगी। ये दरवाजा स्थिर है, जड़ है, और इसके ऊपर खटखटाने की, जब भी हम इसके ऊपर किसी चीज का प्रहार करेंगे तो उससे आवाज निकलेगी खटखटाने की। अब है चुक चुक। चुक चुक ये जो पटरी होती है, पटरी स्थिर होती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जब रेलगाड़ी आएगी, रेलगाड़ी से आवाज कौन सी निकलेगी?
छुक छुक की आवाज है। पटरी अकेली आवाज नहीं करती, ना ही रेलगाड़ी अकेली आवाज करती है। जब पटरी पर रेल आएगी तभी छुक छुक की आवाज होगी। मतलब पटरी क्या है, स्तर है, उसके ऊपर रेलगाड़ी गुजरेगी तो वह छुक छुक की आवाज होगी। तो ये क्या हो गई, जड़ ध्वनियां हो गई, यानी जड़ पदार्थों से निकलने वाली ध्वनियां हो गई। इसी प्रकार टिक टिक है, घड़ी एक जगह स्तर है, और जो घड़ी के अंदर सुइयां है वो भी एक जगह स्तर है, लेकिन जब वो सुइयां हमने अलार्म लगा रखी है तो उस अलार्म पे आएगी तब वो बजेगी। मतलब क्या है, ये जड़ ध्वनि घड़ी दे रही है। अब गर्जना, गर्जना, गर्जने का काम कौन करते हैं, बादल करते हैं। बादल एक जगह स्तर है, लेकिन जब वो बरसते हैं तो तब वो क्या करते हैं, गरजते हैं, गड़गड़ की आवाज निकालते हैं, ठीक है ना। अब है किटकिटाना, किटकिटाना की किससे आवाज निकलती है, दांतों से निकलती है। दांत एक जगह स्तर है, लेकिन जब उन दांतों को आपस में हम बजाते हैं या दांतों के ऊपर कोई भी चीज से हम उस पे प्रहार करेंगे या फिर उनके ऊपर लगाएंगे तो उससे जो ध्वनि निकलेगी वो किटकिटाने की ध्वनि निकलेगी। आवाज कैसी आएगी, किटकिट की आवाज आएगी। अब है खन खनाना, खन खनाने का काम, जो अब ध्वनि निकलती है वो पेशों से निकलती है, यानी जब खुले जो छिक्के होते हैं उनको आपस में हम उनको बजाते हैं तो उनसे जो ध्वनि निकलती है वो होती है खन खनाने की। अब है टन टनाना, टन टनाना होता है घंटा। मतलब घंटी जो होती है एक जगह स्तर होती है, उसके ऊपर हम एक हथौड़े से प्रहार करते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलती है, टन टन की ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। क्योंकि घंटा तो एक जगह स्तर है, उसके ऊपर हम हथौड़े से वार कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, टन टन की ध्वनि दे रहा है हमें। तो ये जड़ वस्तु हो गई ना। अब है फड़फड़ाना, पंख जो होते हैं वो पक्षियों के चिपके होते हैं, लेकिन जब वो हिलते हैं तो वो क्या करते हैं, कैसी आवाज निकालते हैं, फड़फड़ की, ठीक है। ठीक इसी प्रकार खड़खड़ाना, खड़खड़ाना मतलब जब हवा आती है तो पत्ते तो चिपके होते हैं पेड़ के, लेकिन उस हवा के कारण वो पत्ते क्या है, हिलने लगते हैं। हिलने से क्या हो जाता है, आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है उसको हम खड़खड़ाना ध्वनि कहते हैं। तो ये जड़ पदार्थों की ध्वनियां हो गई। उसके बाद में अन्य शब्द भी और हैं। अन्य शब्दों में है छलछलाना, लहलाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना और लपलपाना। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद सभी का। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।